हिंदू राष्ट्र शक्ति देश धर्म देवालय द्वारा आज रीगल चौराहे पर भारी मात्रा में लोगों का प्रदर्शन हुआ। उदयपुर राजस्थान में कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर जनता में काफी आक्रोश व इंसाफ की मांग नजर आई। राजस्थान सरकार को भंग करो ऐसे नारेबाजी की गई। भारत माता व वंदे मातरम का भी सभी ने एक साथ नारा लगाया। कन्हैया के हत्यारों को फांसी दी जाए, यहाँ तक कि लोगों ने मांग की है कि न्यायालय के पहले जनता उन्हें सजा दे। हमारे देश की संस्कृति है सनातन हिंदू संस्कृति, हमें हमारे देश की संस्कृति को बचाना है। भारत में जो कानून बना था 1976 में, उसकी धज्जियां भी उड़ाई गई। इस प्रकार के कानून लाए हैं हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए। जिस दिन यह संस्कृति मिट जाएगी उस दिन भारत भी मिट जाएगा। घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसी कई घटनाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ पहले भी हो चुकी हैं। इस प्रकार का कृत्य कोई भी करता है तो हम भारतीयों का कर्तव्य है कि उसका हम पुरजोर विरोध करें, यहाँ तक कि पहले हम स्वयं उसको सजा दें। जब तक तुरंत दान महाकल्याण नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता हमारे देश का। यहाँ आतंकवाद पैर पसार चुका है, इस प्रकार देश नहीं चल पाएगा। कुछ हिंदू हमारे जागे हैं, अगर और कहीं भी ऐसा कृत्य होता है तो हम पूरे भारत में लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे लोग शांतिप्रिय ढंग से कार्य करते आए हैं। जैसी भी भाषा में वह लोग समझेंगे, हम उसी तरह से उन्हें समझाएंगे। भाजपा की सरकार बंदरों की सरकार है। गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी सुनकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हम सभी लोगों को वचनबद्ध होना पड़ेगा। जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को अपनी एकता के साथ ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करना होगा। जो हत्याकांड उदयपुर के अंदर विरोध में किया है, हत्याएं हो रही है, वो बहुत गलत है। खुल्लम खुल्ला जब चाहे बोल के 10 दिन पहले पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर रही थी, उसके बाद भी राजस्थान की सरकार उसको बचा नहीं पाई, उस बंदे को उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और उसकी हत्या कर दी गई। जब चाहे जब जिस आदमी की हत्या हो जाती है तो उसका विरोध करने के लिए उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर योगेंद्र व्यास, हिंदू राष्ट्र जिलाध्यक्ष, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट। घटना पूरे देश को सबको पता है। कल जो जघन्य हत्याकांड हुआ उदयपुर राजस्थान सरकार के अंदर, ये सरकार की राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के भी दुकान में घर में घुस के उसका गर्दन काट दी जाए। सेक्युलरिज्म का मतलब आपको यहाँ पर शांति से रहना है। हमारा प्रोटेस्ट करने का उद्देश्य ये है कि ये जघन्य हत्याएं सिर्फ हिंदुओं की कब तक होगी। ये अगर देखा जाए तो गुलामी सहते हुए और इन सब चीज़ों में अपराधों को झेलने वाले 800 साल हो चुके हैं। 800 साल जो कुछ हमें समझ में आ रहा है, जो कुछ हमें दिख रहा है, पिछले 8 साल की राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद समझ में आ रहा है। तो हम कितने अंधेरे में थे, क्योंकि अब दूर जा चुका है। तो जो भी अगर ये लोग ऐसे में हत्याकांड करेंगे भविष्य में भी, तो हम उसके विरोध में इस तरीके से सड़कों पर उतर उसका विरोध जरूर करेंगे। राजस्थान की सरकार, बंदरों वाली सरकार, गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी सुनाकर लोगों को भ्रमित कर रही है। इस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति है। इस प्रकार से देश नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के हिंदू जो भी सोए हुए थे, कुछ अभी हिंदू शहर हमारे जागे हैं। और ये जो आज रोड पर दिख रहे हैं, पूरे भारत में इस प्रकार का कहीं भी अगर कृत्य होता है तो हम बदले की भावना से अब हम लड़ेंगे। अभी तक हमारे लोग शांतिप्रिय ढंग से सारे कार्य कर रहे थे, लेकिन अब हम जो भी कार्य करेंगे उसी जिस भाषा में वो समझेंगे उस भाषा में उनको समझाएंगे। एक संविधान, एक विधान, एक सभी के लिए होता है, लेकिन इस देश में एक पक्ष के लिए अलग संविधान है और दूसरे पक्ष के लिए अलग संविधान है। संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए, उनके लिए कोई संविधान नहीं है। उनका संविधान, उनका इस्लाम है, उनका इस्लाम धर्म है, उसी को वो मानते हैं। हमारे भारत के संविधान को नहीं मानते। और हम सभी भारतीयों का एक कर्तव्य है कि इस प्रकार का अगर कोई कृत्य करता है तो उसकी सजा न्यायालय के पहले जनता को देना होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन पर प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों को संबोधित किया। दरअसल 29 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल व सभी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर प्रहार करते हुए कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना सहित कई अन्य योजनाओं को बंद कराने का आरोप कमलनाथ पर लगाया था। इसका जवाब देने के लिए आज के मिश्रा उज्जैन पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी में तो चोर बदमाश भी सत्य बोलने लगते हैं, फिर मुख्यमंत्री किस तरह झूठ बोल गए। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा करने को भी आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।
इस संबंध में उज्जैन के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी महेश परमार के वकील विवेक गुप्ता ने चुनाव आयोग को 29 तारीख की रात में ही लिखित में शिकायत की, कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। के मिश्रा ने कहा कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के बाद 75 से लेकर 85% परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं, जिससे भाजपा बौखला गई है, झूठ का प्रचार करने पर आमादा है। साथ ही सीएम अपना भाषाई संतुलन भी खो बैठे हैं, पद की मर्यादा को भी भूल चुके हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और पिछले लंबे समय से शहर में चल रहे टाटा प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान खड़े किए। रवि भदौरिया ने कहा कि हम महापौर भी बनाएंगे और रोड भी बनाएंगे, साथ ही कॉलोनियों में साफ पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए के मिश्रा ने कहा कि यह घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। साथ ही उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिन बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस घटना के संबंध में कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद देश में इस तरह की घटनाएं करवा रही है। कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नगरोदय योजना की एक ईंट भी उज्जैन में लगी है? यदि लगी हो तो कृपा कर आप बता दें, मैं अपने आप बात को दुरुस्त कर लेता हूँ। जिस मुख्यमंत्री ने अपने 17 सालों में 20,000 झूठी घोषणाएं की है और उन्हें घोषणावीर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, कमलनाथ जी ने नहीं किया है, आदरणीय नूरी खान जी ने नहीं किया है, मकसूद भाई ने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। उन्हीं के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि ये घोषणावीर है, मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी। उन्हीं की पार्टी के रघुनंदन शर्मा जी जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री घोषणावीर है, हमने नहीं कहा। कमलनाथ जी ने जो कहा था वो किया है। महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन देने वाले कौन थे? तो कमलनाथ जी। और आज भी जो जीर्णोद्धार हो रहा है, हमारी योजना में यह उल्लेख था कि जिन्हें आप वहां से बेदखल कर रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आप मुआवजा देंगे। कितने लोगों के घर टूटे, कितने मंदिर तोड़े आपने उज्जैन में? क्या उनको बसाने की कोशिश की गरीबों को? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से आपने उन गरीबों को पैसा दिया? आपकी रुचि शिवराज सिंह जी गरीबों में नहीं है, आपकी रुचि है भू और भवन माफियाओं में, क्योंकि आपकी सरकार हिंदुओं की बात करती है, राष्ट्रवादी बनते हैं, राम भक्त बनते हैं, मगर 12 साल में जो सिंहस्थ इस पवित्र भूमि पर होता है उसकी 100 एकड़ जमीन का आपने मास्टर प्लान बनाकर भोपाल भेजा है कि उस पर कॉलोनी काटी जा सके। मुख्यमंत्री जी बता दीजिए, मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ सुन रहे होंगे आप, और नहीं तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग कल के छोटे स्तंभ अखाड़ा परिषद जिससे मुख्यमंत्री जी ने सिंहस्थ अच्छी तरह से बीता उसका प्रमाण पत्र लिया था उनके अध्यक्ष जी से। हालांकि नरेंद्र मोदी जी अब यही यहाँ दुनिया में नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, मगर अखाड़ा परिषद भी 100 करोड़ की वह भूमि जो महाकाल और सिंहस्थ को समर्पित है, जो अधिग्रहित की जाती है, अखाड़ा परिषद ने कहा है कि 100 सालों तक जो सिंहस्थ होना है उसको लेकर आप मास्टर प्लान बनाएं इस जमीन को छोड़कर, मगर आज तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। का पूरा पानी शिमला नदी में मिल रही है, जिससे शिमला दूषित हो रही। अरे भैया ऐसी योजना लाने का है वो भ्रष्टाचार करने के लिए। आपने देखा होगा पिछले सीएम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है सब लोग जानते हैं। टंकियां ले ली, बाद में बेच दी, सामान पड़ा रहा, कहीं से लाए कहीं बेच दिया। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा शिवराज सिंह की सरकार ने प्रदेश में कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जनता हमारे साथ है और उज्जैन की जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का साथ दे रही है, और निश्चित रूप से के भाई साहब इस उज्जैन के अंदर महापौर बनाएंगे और हमारा बोर्ड भी बनाएंगे। उज्जैन के देसाई नगर में मासूम बच्चों को छोड़कर मां बाप के गायब होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मां इश्क में अंधी होकर मासूम बच्चों को छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ चली गई। वहीं पहला पति भी मासूम बच्चों की खैर खबर लेने या देखभाल को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में पड़ोसी मासूम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। 2 साल की मासूम रिया व 5 साल का लक्षित इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मां
आज तो आ ही जाएगी, पर 3 दिन हो गए, ना माँ लौटी और ना ही सौतेला बाप। वहीं वास्तविक पिता पहले ही दोनों मासूमों को छोड़कर जा चुका है। ऐसे में दोनों मासूम बच्चों की देखभाल पड़ोसी कर रहे हैं। भूख लगती है तो पड़ोसी खाना खिला देते हैं, तो कोई और उन्हें कपड़े लाकर दे देता है, पर ना माँ को चिंता है और ना ही बाप को। किराएदारों थे यहाँ पर, अब यहाँ पर रहते फिर वो बच्चों को रात में छोड़ के भाग गए। ये पास वाले नहीं रखते तो कौन रखता, कौन था उनका जवाबदार? क्या रोड पर डोलते क्या बच्चे? तो ऐसे माँ बाप किस काम के जो बच्चों को छोड़ के चल गए साले? क्या दिनचर्या थी? वो लोग क्या करते थे? क्या वो कुछ नहीं करते थे, वो ठेला लगाते थे बर्फ का। कितने साल के बच्चे दोनों? एक लड़की 2 साल की है, 5 साल का होगा बच्चा। पड़ोसी सूर्य प्रकाश अखंड के मुताबिक दोनों बच्चों की मां रानू अपने पूर्व पति अनिल गुप्ता को छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ यहाँ रह रही थी। अब वह दोनों बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी अभिषेक उर्फ भैयू के साथ कहीं चली गई है। ऐसे में बच्चे अनाथ हैं, पड़ोसी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। पुलिस को भी इसकी सूचना कर दी गई है, पर चुनावी ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण पुलिस भी कोई लोड नहीं ले रही है। इसी बीच पूर्व पति अनिल गुप्ता को भी सूचना दी गई, तो वह भी बच्चों को लेने नहीं पहुंचा। ऐसा था कि वो झम्मक लड्डू वाले थे, झम्मक लड्डू का ठेला लगाते थे। और जानकारी निकालने के बाद ये मालूम पड़ा कि लड़की पवासा से थी और शादीशुदा थी, प्लस उसके 2 बच्चे थे, है ना, एक लड़का एक लड़की, जो मैंने देखा आंखों से, है ना। लड़की 2 साल की है और लड़का 5 साल का है, ठीक है। और इसका नाम अभिषेक था, जो झम्मक लड्डू का ठेला लगाता था। और जो मतलब ओरिजिनल बाप है वो पवासा का रहवासी है और उसका नाम है अनिल गुप्ता। मैंने कई जगह तलाश करा उसको, लेकिन अभी मिल नहीं पाया। पवासा थाने टीआई साहब को मैं बोल चुका हूँ, वहाँ पे हमारे भदौरिया जी हैं जो संपर्क में रहते हैं, मैं उनको पूरी डिटेल दे चुका हूँ। बस मेरे को एक ही काम करना है कि माधवनगर थाने से एक मेल वहाँ पहुँचाना है, ताकि वो वहाँ पे सर्चिंग चालू कर दे। ये दूसरा पति था जिसके साथ? हाँ, ये दूसरा पति है, और पति है कि नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन ये इसको लेकर रह रहा था यहाँ पे 3 महीने से। गुरु पुष्टि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, बिडाल योग व ध्रुव योग में आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुई। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन हरसिद्धि मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ रही। इंदौर से माता के दरबार में पूजन करने पहुंची श्रद्धालु जया सेठी ने बताया कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिससे 2 मुख्य नवरात्रि एवं 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। माघ व आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन व चैत्र महीने में प्रमुख नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ के गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं। आज प्रथम दिवस है गुप्त नवरात्रों का, तो मैं माँ के दरबार में हरसिद्धि में दर्शन करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आज प्रथम दिवस था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूजन अर्चन किया है। साल में 4 गुप्त नवरात्रों के अलग अलग, जो 2 नवरात्रे वो तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जो 2 नवरात्रे हैं इनके बहुत विशेष महत्व होता है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो यहाँ से पूर्ण होती है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आषाढ़ मास में पड़ने वाला त्योहार गुप्त नवरात्रि माँ दुर्गा के उपासकों के लिए खास होता है। आषाढ़ मास के नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना गुप्त तरीके से की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के गुप्त रूप से माता का पूजन करवाया। साथ ही अभी नगरीय निकाय के चुनाव का दौर भी चल रहा है, इसलिए कई उम्मीदवारों ने गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विजयी होने के हरसिद्धि मंदिर में माता का पूजन भी करवाया। हालांकि पुजारियों से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया। उनका कहना था कि पूजन का विधान ही यजमान का नाम नहीं बताया जाता, तभी पूजन का फल प्राप्त होता है। उज्जैन में लगभग 3 महीने पहले वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने के नाम पर राहुल मालवी के कागज लेकर खाता खुलवाने के बाद लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर धोखाधड़ी करने वाले सौरभ उर्फ संदीप गुप्ता ने फरियादी राहुल पिता कैलाश मालवी निवासी पद्मावती कॉलोनी को अब समझौते के लिए धमकाना शुरू कर दिया है। सौरभ राहुल की मौसी के लड़के नितेश राठौर एवं उसकी मां शीला राठौर के साथ मिलकर राहुल को कोर्ट में समझौता करने का दबाव बना रहा है। नितेश दुबई में किसी बेकरी पर केक बनाने का काम करता है, जो कि अपनी मां शीला के मार्फत राहुल को धमका रहा है। नितेश व सौरभ का क्या कनेक्शन है, यह भी जांच का विषय है। इस संबंध में राहुल ने जब चिमनगंज थाने में शिकायत की तो उसे वहां से भी
भगा दिया गया। फिलहाल दोनों माँ बेटे पद्मावती कॉलोनी स्थित अपने घर को छोड़कर कुछ दिनों से चिमनगंज थाने के आसपास झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। तो मेरी मौसी है, जो कि मैंने मैसेज किए थे मेरे मौसी के लड़के को कि तू सौरव के साथ मिला हुआ है और तू ये ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि तू मतलब तू भी जाएगा फंसेगा। तो उसने मेरे को ऑडियो करी थी कि तेरे को आऊँगा तो तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा, जो करना जल्दी का, तेरा टाइम बहुत कम है ऐसा। तो उसके बाद मेरी मौसी उसके ठीक कुछ देर बाद मेरे घर जाके, हम महाकाल रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, मैं घर जाके चिल्ला चोट करी और तोड़फोड़ करी। तो उसके बाद फिर हम घर नहीं गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी आईडियो पे, तो आईडियो मेरे पास ही है, तो इसके लिए घर नहीं गए। फिर थाने जाते हैं हम, उससे पहले थाने पहुंच के उनने झूठी कंप्लेन करवा दी मेरे नाम की। वो तो यही जाने, क्योंकि ये एक तो मेरे से मकान छीनना चाहते हैं, मकान से बाहर निकलना चाहते हैं, और दूसरी बात कि सौरभ मेरे को धमका रहा है कि राजीनामा कर। तो मैं अभी मना कर दिया। पहले मैंने हाँ कही थी, पर मम्मी बोले कि मत कर, तू बोले उलझ जाएंगे अपन, तो मैं साफ मना कर दिया। तो उसके बाद फिर जब से वो परेशान कर रही है, मेरे को मैसेज करेगा तू होटल पे कप प्लेट ही धो सकता है, ये कर सकता है, और बहुत परेशान कर रही है। बोले तू कोर्ट, सौरभ और नितेश का क्या है आपस ये दोनों आपस में भगवान जाने क्या है, बाकी दोनों मिले हुए ये तो पता, क्योंकि सौरभ ने खुद बोला मेरे को, और कॉल किया था बोले, और अभी कॉल आया था नीतीश कुमार ने खुद बोला, और नीतीश ने भी खुद, ये सुरक्षा चाहिए भाई, ये क्या हो रही है सब बंद करे। और ये जो मेरी मौसी परेशान कर रही है, ये जो थाने वाले सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे हमारी, इतने दिया हमने आवेदन थाने में कब आगरमालवा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जी हाँ, यानी अगले कुछ दिनों में मिल्क पार्लर में जिस पैकेट में दूध दिया जाता है वह बंद हो जाएगा। इसका पैकेजिंग नए नियमों के अनुसार बदलनी होगी। इस तरह प्लास्टिक के कप में मिलने वाला दही, श्रीखंड व इसी तरह की अन्य चीजों की पैकिंग बदलनी पड़ेगी। इसी तरह छोटे छोटे पाउच में मिलने वाला लोकल शैम्पू, तेल, बच्चों के लिए चिप्स, नड्डा एवं सेव जैसी खाने पीने की चीजों के पैकेट भी बदलने होंगे। खास तरह की पैकेजिंग पर होने से खर्च बढ़ जाएगा। अभी जो चीजें 5 रुपए में मिल रही हैं, उसकी कीमत लगभग 10 रुपए तक हो जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि पैकेट की क्वालिटी बदलने के साथ ही चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 1 जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंची स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, चम्मच, प्लास्टिक पैकेजिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक व पीवीसी आदि से बने सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह सामान घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक से बने उन प्रोडक्ट्स है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है या आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के तहत वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलें, शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आदि हैं। बहुत ही सरकार का सराहनीय कार्यक्रम है। सिंगल यूज प्लास्टिक से शहर में, नगर में, गांव में हर जगह इतनी गंदगी हो रही है और ये प्लास्टिक कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अगर ये ऐसे ही प्लास्टिक चलता रहा और बिकता रहा तो एक दिन धरती के ऊपर प्लास्टिक की एक परत जमा हो जाएगी और जब भी बारिश होएगी तो पानी जमीन में जाएगा ही नहीं और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। खेती के लिए, फसलों के लिए सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। शाजापुर के ग्राम पिपलोदा में आज सुबह खेत पर काम कर रहे 5 लोगों को करंट लग गया, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई। 4 ग्रामीणों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिनका उपचार जारी है। चारों की हालत ठीक बताई जा रही है। सुनेरा थाने के ग्राम पिपलोदा में दुर्गा प्रसाद पिता घासीराम उम्र 21 वर्ष अपने परिवार के दुर्गेश उम्र 21 वर्ष, निर्मल उम्र 21 वर्ष, प्रहलाद उम्र 50 वर्ष व जितेंद्र उम्र 22 वर्ष के साथ मिलकर खेत पर साफ सफाई कर रहे थे। सफाई के दौरान बागड़ के पास जमीन में विद्युत केबल बिछी हुई थी। केबल कटने से पहले दुर्गा प्रसाद को करंट लगा। उसको बचाने में 4 अन्य भी चपेट में आ गए। करंट लगते ही दुर्गा प्रसाद की हालत गंभीर हो गई। 5 को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने दुर्गा प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य लोगों का उपचार जारी है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों को सौंपा जाएगा। तो वो निर्मल कहीं है कि वो साफ सफाई करते करते उन्हें तार में से जाना, मैं निकली चलूँ बस वो निकलवा लगी वो चली गई करंट। कितने लोगों को करंट लगा? 5 को।
वो खेत को साफ सफाई कर रहे थे खेत की। आप लोगों को हमको 4 को लगाए, 5 को लगाए, 5 को। बुरहानपुर में 28 तारीख को महापौर प्रत्याशी के समर्थन में हो रही रैली में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। यहां रैली के दौरान शिवराज सिंह से मिलने के लिए कार्यकर्ता भी सड़क पर फूलमाला के साथ स्वागत के लिए खड़े रहे, पर जैसे ही पार्षद प्रत्याशी विनोद पाटिल व पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तरवाला माला पहनाने शिवराज सिंह चौहान की ओर बढ़े, पूर्व मंत्री द्वारा आगे बढ़ने का कहते नजर आए। इससे कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी आई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। इससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार्यकर्ताओं के पास आते ही पूर्व मंत्री आगे बढ़ने का कहती नजर आई। राजगढ़ में हल्की फुल्की बारिश के शुरू होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परिसर में स्थित क्षतिग्रस्त पानी की टंकी का छज्जा जमीन पर जा गिरा। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। इससे कर्मचारियों में भय व्याप्त है, कहीं क्षतिग्रस्त पानी की टंकी किसी बड़े हादसे का कारण न बन जाए। जहां राजगढ़ जिला मुख्यालय के पुराने पेट्रोल पंप के पास स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी पानी की टंकी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए। इसके लिए उन्होंने एक लिखित आवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए उक्त पानी की टंकी को समय रहते जमींदोज करवाने की मांग की है। मौजूदा कर्मचारियों ने बताया कि टंकी वर्षों पुरानी हो चुकी है, जिससे आज भी पानी सप्लाई हो रहा है, जो किसी भी दशा में खतरे से खाली नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो टंकी एक न एक दिन स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगी। क्षतिग्रस्त टंकी का छज्जा रात्रि में गिरा। यदि दोपहर के समय गिरता तो यहाँ किसी न किसी के साथ बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। यह गनीमत रही कि छज्जा रात में गिरा और बड़ा हादसा होने से टल गया। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने एकजुट होकर वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त समस्या से अवगत करवाया। इसके पश्चात आगामी कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एक ज्ञापन सीएमओ नगर पालिका राजगढ़ की ओर प्रेषित किया गया। इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है और अभी फिर कुछ ही हफ्तों में इसका वापस एक लेटर भी हमने अपने सर के जरिए भिजवा दिया है और इसका थोड़ा शीघ्र निराकरण करने के लिए हमारे सभी के निर्देश हैं। पूर्व में भी हमने शिकायत करी थी इस पानी की टंकी के लिए, और इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या ये रोज़ इससे ये छज्जे गिर जाते हैं जैसे जैसे बारिश आती है, और यहाँ पे आवागमन है और आसपास लोग भी रहते हैं। और ये कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, वर्क्स डिपार्टमेंट है, काफ़ी लोगों का आने जाना रहता है और यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी की संख्या भी ज़्यादा है। अगर ये छज्जा गिरता है तो कुछ भी है, आगे चल के हानि हो सकती है, जनहानि और बड़ा खतरा हो सकता है। इससे हमारे यही निवेदन है कि ये सही की जाए। टंकी का एक नियम है, नीचे टंकी है इसलिए हमारा थोड़ा दुर्घटनाओं की संभावना दुर्घटना की संभावना प्रयोगशाला जस्ट नीचे टंकी की हमको तो मतलब फुल टाइम यहाँ रहना पड़ता है। राजस्थान की सीमा से लगा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा चौराहा एवं ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे पर बुधवार को एकत्रित हुए बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान के उदयपुर में गला रेत कर की गई हत्या का विरोध प्रकट किया गया। साथ ही मंगल भवन से बिरसा मुंडा चौराहे तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। हत्या के आरोपियों के पुतले को आग के हवाले किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित बिरसा मुंडा चौराहे पर और ब्यावरा शहर के पीपल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं पुतला दहन किया गया। उदयपुर पे जो घटना घटी है उसमें नुपुर शर्मा की खाली प्रोफाइल लगाई थी हमारे हिंदू भाई ने, जो नामदेव समाज से है, उसकी गला रेत के इस तरह नृशंस हत्या की और उसका वीडियो बनाया। वो वीडियो हम समाज के सामने डाल भी नहीं सकते, इतना खतरनाक है, ना हम लोग उसे देख सकते हैं। इस घटना की हम पुरजोर विरोध करते हैं। आगे से अगर ऐसी घटना घटती है तो पूरी ताकत से पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। जिसके चलते कल राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के एक टेलर की निर्मम हत्या कर दी गई।
देश का हिंदू समाज इस पूरे वाक़ये से बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और बजरंग दल न केवल ब्यावरा में पूरे देश के अंदर आज 29 तारीख के दिन पुतला दहन करके एक सांकेतिक रूप से अपना आक्रोश प्रकट कर रहा है। और अगर ये हत्याएं बंद नहीं होती हैं, अगर सरकार इनके खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं लाती है और हत्यारों को फांसी की सजा नहीं देती है, तो आने वाले समय में बजरंग दल पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगा। राजस्थान की जो सरकार है वो इस्लामिक जिहादियों को रोकने में नाकामयाब हुई है। अभी इस मामले में भी राजस्थान की सरकार से, वहाँ की स्थानीय पुलिस से कन्हैया लाल ने शिकायत की थी, उनको लगातार धमकी मिल रही थी। वो एक मामले में जेल भी होकर आए थे। कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किलिंग की उनको धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करी, ना उनको कोई सुरक्षा दी, ना कोई आतंकवादियों पर, इस्लामिक जिहादियों पर कोई कार्रवाई की। नतीजा ये हुआ कि कल उनकी यूँ कह सकते हैं कि उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और ये हिंदू समाज अब सहने वाला नहीं है। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा देश आयोजन वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!